तो फटाफट जुड़ जाइए हमारे इस सेक्शन के साथ। तो आज हम देखेंगे 10 क्लास का मोस्ट VBI साइंस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का कुछ नोट से देख लेते हैं। पहले नोट दिया हुआ है, नीचे है प्रश्न, यहाँ दिया है प्रश्न 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। रहेगा कितना, 80 प्रश्न रहेगा, आपको देना है 40 का जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। अपने द्वारा चुने गई विकल्प यानी कि सही विकल्प को OMR शीट में चिन्हित करना है, ठीक है। तो चलिए इसका हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। तो चलिए पहला का आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो पहला का जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। क्या बनेगा, छाया बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। अगर आप लोग को इसका जवाब पहले से आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक, अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B 50 सेंटीमीटर। क्या है, ऑप्शन नंबर B सही है। तो चलिए इसका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। आपको बताना है 3 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो 3 नंबर का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर C। तो चलिए इसका नीचे देखते हैं, नीचे आंसर दिया हुआ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C दिया है, एक डायप्टर, ठीक है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि चौथा प्रश्न। ये बहुत ही मोस्ट VBI क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो चलिए इसका चौथा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। आपको बताना इनमें से किसको अपसारी लेंस कहा जाता है। तो 4 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न कह रहा है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, 5 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर A, भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग होता है। प्रकाश की चाल माध्यम में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो चलिए इसका छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रा क्या होगा। तो 6 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर D, मात्रक विहीन होगा। क्या होगा, मात्रक विहीन। तो चलिए इसका 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न क्या कहलाता है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। 7 नंबर का आंसर है तो ऑप्शन नंबर B, क्या है, हीरा, यानी कि हीरा का जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो चलिए इसका 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, 8वां प्रश्न कह रहा है एक अभिसारी लेंस बनता है। तो 8 का राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो 8 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर C, ठीक है, ऑप्शन नंबर C, यानी कि कभी अभिसारी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि ऑप्शन नंबर C जो है सही है, ठीक है। तो चलिए इसका हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यानी कि 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न कह रहा है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। 9 का क्या आंसर होने वाला है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो 9 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर B, परिकिरणन। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर B इसका जो है सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न कह रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है। प्रकाश का जो है प्राथमिक वर्ण क्या कहलाता है। तो 10 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर D, यानी कि इनमें सभी लाल रंग और नीला रंग और हरा रंग, ये क्या है, प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का जो है ये सब क्या है, प्राथमिक रंग है, जिन्हें RGB भी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, RGB भी क्या कहा जाता है। तो चलिए इसका हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न कह रहा है 11वां प्रश्न कह रहा है वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। तो 11 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर C, यानी कि रेटिना में होता है।
कहाँ होता है, रेटिना में, यानी कि 11 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए इसका 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? 12वां प्रश्न कह रहा है दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो 12 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग होता है दूरदृष्टि दोष के लिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। तो चलिए इसका 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? 13वां प्रश्न कह रहा है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो 13 का जो है राइट आंसर क्या होने वाला है? 13 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/16 सेकेंड। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन मात्रक वाट के बराबर होता है? तो 14 का राइट आंसर क्या होने वाला है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो 14 का जो है राइट आंसर होने वाला है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जूल पर सेकेंड है, यानी कि किसका वाट का जो SI मात्रक है जूल पर सेकेंड है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न कह रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, किसके बराबर होता है? यानी कि 1 किलोवाट जो है किसके बराबर होता है? तो 15 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 यूनिट। क्या होने वाला है? 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 36 लाख होता है। कितना होता है? 36 लाख होता है। ठीक है, याद रखना है। तो चलिए इसका 16वां प्रश्न देख लेते हैं। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? 16वां प्रश्न कह रहा है विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? ये बहुत ही इजी सवाल है, तो इसका आंसर आपको देना है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होने वाला है? तो 16 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाट। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? वाट है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न कह रहा है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? आपको बताना है 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होने वाला है। तो 17 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। ठीक है, यानी कि 17 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि 18वां प्रश्न। इसको कॉपी में नोट करते रहेंगे और याद करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए 18वां प्रश्न कह रहा है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? आपको बताना है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को जो है किसने प्रतिपादित किया था। तो 18 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, यानी कि मैक्सवेल। तो 18 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है? 19वां प्रश्न कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 19 का राइट आंसर क्या होने वाला है? फटाफट कमेंट कीजिए। ये बहुत ही इजी सवाल है और ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नोट करते चलेंगे। तो 19 का जो है राइट आंसर क्या होने वाला है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो 19 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उष्मीय। क्या होने वाला है? उष्मीय। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न कह रहा है एक MA बराबर होता है। 1 MA बराबर कितना होता है? तो 20 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10⁻³ A। ठीक है, तो चलिए इसका 21वां प्रश्न देखते हैं। अभी तक 1 से लेकर 20 तक हमने प्रश्न कवर कर लिया है। तो आपको बताना है 1 से 20 तक अभी तक आप लोग का कितना सही हुआ है, कमेंट करेंगे। तो चलिए इसका 21वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए कहाँ? तो 21 का जो है राइट आंसर क्या होने वाला? फटाफट कमेंट करेंगे। तो 21 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम। क्या है? श्रेणी क्रम इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न कह रहा है 22वां प्रश्न है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो 22 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम का तार, जैसे कि आयरन। ठीक है, स्त्री में जो है नाइक्रोम का तार का प्रयोग किया जाता है। हीटर को गर्म करने के लिए भी नाइक्रोम का तार का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इसका अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है
23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। यानी कि 23 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CO2। यह है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। आपको बताना है इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। तो 24 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और कोयला, यानी कि सभी जो है सही आंसर है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 25वां प्रश्न। तो 25वां प्रश्न कह रहा है सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। आपको बताना है 25 का जो है राइट आंसर क्या होने वाला है। 25 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाभिकीय संलयन। ठीक है, क्या है? नाभिकीय संलयन। तो चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सही है। इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है? 26वां प्रश्न कह रहा है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। आपको बताना है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। 26 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यानी कि भूमि सिंचाई और बिजली उत्पादन और जल आपूर्ति, यानी कि इसका जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सही है। इनमें सभी सही है। ठीक है, तो चलिए इसका 27वां प्रश्न देख लेते हैं। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसको नोट करते चलेंगे अपने कॉपी में, कॉपी कलम लेके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो 27वां प्रश्न कह रहा है खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। आपको बताना है खिलौने में जो है जिस सेल का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। 27 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूखा सेल कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? सूखा सेल। यह ISB, इसको जो है ISB भी कहा जाता है। क्या कहता है? ISB भी कहा जाता है, याद रखेंगे ISB। ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो 28 का जो है राइट आंसर होने वाला है, 28 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन। क्या होने वाला है? हाइड्रोजन इसका राइट आंसर है। तो चलिए इसका 29वां प्रश्न देख लेते हैं। 29वां प्रश्न क्या कह रहा है? 29वां प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है इन, यानी कि ये जो दिया गया है इसके अनुसार 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से आपको बताना है कौन सही है। तो 29 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ZNO संचित उपचयनित हो रहा है इसमें। ठीक है, यानी कि ZNO प्लस C उसका Zn प्लस CO, यानी कि इसमें जो है ZNO क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 30वां प्रश्न। ठीक है, 30वां प्रश्न कह रहा है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। आपको 30 का जो है राइट आंसर बताना है क्या होने वाला है। तो 30 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि H2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 31वां प्रश्न। अभी हमने 1 से लेकर 30 तक प्रश्न जो है कवर कर लिया है। आपको बताना है 1 से 30 तक में अभी तक आपका कितना सही हुआ है, कमेंट करेंगे। तो चलिए इसका 31वां प्रश्न देख लेते हैं। 31वां प्रश्न कह रहा है निम्नांकित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा गैस चूना जो है जल को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। तो 31 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। यह कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसको यानी कि जो है पानी में डालते ही पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न क्या कह रहा है? 32वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। आपको बताना है 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन जो है बुझा हुआ चूना है। कौन बुझा हुआ चूना है? तो 32 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, CaOH2। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आप लोग का सही हो रहा होगा। तो चलिए इसका 33वां प्रश्न देख लेते हैं। 33वां प्रश्न क्या कह रहा है? 33वां प्रश्न कह रहा है
दंतमंजन प्रायः होता है, जो आप लोग दांत साफ करते हैं उसको, वह प्रायः होता है, कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, आपको बताना है। तो 33 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, यानी कि क्षारीय होता है, तभी तो हमारे दांत को एकदम क्या करता है, क्लीन कर देता है। ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न कह रहा है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू खट्टा होता है, तो आपको बताना है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो 34 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो वह खट्टा होता है, जो भी खट्टा होता है लगभग उसमें क्या सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है, यानी कि 34 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है। आपको बताना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो 35 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10.5, यानी कि 10.5 बोलेंगे इसको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान यानी कि 10.5 होता है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न क्या कह रहा है। 36वां प्रश्न कह रहा है जस्ता का अयस्क है। आपको बताना है 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन जस्ता का अयस्क है, यानी कि जो है 36 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिंक ब्लेंड जो है जस्ता का अयस्क है। तो चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसका 37वां प्रश्न देख लेते हैं। 37वां प्रश्न कह रहा है धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है, यानी कि वह क्या है। 37 का राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट कमेंट करेंगे। 37 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि AU। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी AU। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। तो 38 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है आयनिक यौगिक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न कह रहा है हीलियम गैस है। आपको बताना हीलियम गैस जो है कैसा होता है, सक्रिय होता है, अक्रिय होता है, उदायन होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। आपको 4 विकल्प दिया गया है, इनमें से आपको बताना है कि हीलियम गैस कैसा होता है। तो 39 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अक्रिय है, यानी कि हीलियम गैस जो है यह एक अक्रिय गैस है। इसका उपयोग जो होता है वेल्डिंग मशीन में किया जाता है, जो कि एक प्रॉपर वेल्डिंग में काम आता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न कह रहा है सबसे कठोर पदार्थ प्राकृतिक पदार्थ कौन है। आपको बताना है इनमें से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, यानी कि 40 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, हीरा। हीरा जो है एक प्राकृतिक पदार्थ है और यह सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 41वां प्रश्न। अभी तक हमने 1 से लेकर 40 तक प्रश्न कवर कर लिया है। आपको बताना है कि आपको कितना अभी सही हुआ है आपका। तो ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 41वां प्रश्न। 41वां प्रश्न कह रहा है बेंजीन का अनुसूत्र क्या है, यानी कि इनमें से बेंजीन का सूत्र क्या होने वाला है, फटाफट कमेंट करेंगे। यानी कि 41 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि C6H6, यानी बेंजीन का सूत्र क्या है C6H6, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेंगे। 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न कह रहा है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन आबंध होते हैं, यानी कि 42 का राइट आंसर क्या होने वाला है। 42 जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एक आबंध होते हैं। क्या होते हैं, एक आबंध होते हैं। तो चलिए इसका 43वां प्रश्न देखेंगे। 43वां प्रश्न कह रहा है चूना जल का रासायनिक नाम है। चूना जल का रासायनिक नाम है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सही है। 43 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। तो चलिए इसका 44वां प्रश्न देख लेते हैं। 44वां प्रश्न क्या कह रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, इनमें से आपको बताना है कौन राइट आंसर होने वाला है।
तो इसका जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, C12H22O11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो सही है, जिसे क्या कहा जाता है, इसे क्या जाता है, सुक्रोज भी कहा जाता है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 45वां प्रश्न। 45वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। आपको बताना है इनमें से कौन कार्बनिक यौगिक जो है अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि 45 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, C2H4, यानी कि C2H4 जो है इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए इसका 46वां प्रश्न देख लेते हैं। 46वां प्रश्न कह रहा है मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। आपको बताना है मेंडलीफ ने जो है अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। यानी कि 46 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमान। 47वां प्रश्न क्या कह रहा है, यह कह रहा है निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन क्षार धातु नहीं है, यानी कि 47 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि Mg जो है एक यानी कि क्षार धातु नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। तो चलिए इसका 48वां प्रश्न देख लेते हैं। 48वां प्रश्न क्या कह रहा है, 48वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है। आपको बताना है इनमें से कौन हैलोजन समूह का सदस्य है, यानी कि 48 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेरियम। क्या होने वाला है, बेरियम इसका राइट आंसर है। आई होप कि आप लोग का भी सही हो रहा होगा। तो चलिए इसका 49वां प्रश्न देख लेते हैं। 49वां प्रश्न क्या कह रहा है जिंक की परमाणु संख्या क्या है। आपको बताना है जिंक की परमाणु संख्या क्या है। तो 49 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन जो है विद्युत ऋणात्मक है। ठीक है, 50 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधातु। अधातु जो है ये विद्युत का ऋणात्मक है। क्या है, विद्युत का ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। ठीक है, तो चलिए इसका 51वां प्रश्न देख लेते हैं। 51वां प्रश्न क्या कह रहा है राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी थी। तो 51 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खेजड़ी। कितने महिलाओं ने जान दी थी, तो महिलाओं का संख्या याद रखेंगे 363। कितना, 363। और ये कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1730 को हुआ था। कब हुआ था, 1730 को। ठीक है, तो चलिए इसका 52वां प्रश्न देख लेते हैं। 52वां प्रश्न क्या कह रहा है, यह कह रहा है निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है। तो 52 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती मानव जनसंख्या से क्या होता है, पर्यावरण की संतुलन जो है बिगड़ रहा है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 53वां प्रश्न। 53वां प्रश्न क्या कह रहा है पर्यावरण को प्रदूषित से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। यानी कि जो है पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है वो आपको बताना है। तो 53 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यानी कि वस्तु का पुनर्चालन करना चाहिए, यानी कि दोबारा उसको यूज करना चाहिए, वस्तु का पुनर्उपयोग करना चाहिए, वस्तु के उपयोग में कमी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 54वां प्रश्न। 54वां प्रश्न क्या कह रहा है, यह कह रहा है सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है। 54 का राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो 54 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है सौर सेल में उपयोग होता है। यह एक अर्धचालक पदार्थ है। क्या है, एक अर्धचालक पदार्थ है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 55वां प्रश्न। 55वां प्रश्न क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है। आपको बताना है इनमें से कौन एक बायोगैस है, यानी कि 55 का राइट आंसर क्या होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CH4। यह क्या है, यह एक मीथेन गैस है। क्या है, यह एक मीथेन गैस है जो कि CH4 है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 56वां प्रश्न। 56वां प्रश्न कह रहा है मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती। 56वां प्रश्न
56वां प्रश्न कह रहा है मनुष्य के दांत की ऊपरी परत होते हैं। 56वां प्रश्न कह रहा है मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है, यानी कि ऊपरी परत क्या है? 56 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एनामिल कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? एनामिल, जो कि हम लोग देखते हैं, जो चमका हुआ भाग दिखाई पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं? एनामिल कहा जाता है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 57वां प्रश्न। 57वां प्रश्न कह रहा है जठर ग्रंथियां पाई जाती है। आपको बताना है हमारे शरीर में जो है जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो 57 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, आमाशय में पाया जाता है। यानी कि जठर ग्रंथि कहां पाई जाती है? तो आमाशय में पाई जाती है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 58वां प्रश्न। 58वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? आपको बताना है इनमें कौन वसा का यानी कि वसा पाचन में सहायक होता है। तो 58 का है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइपेज। लाइपेज जो है वसा का पाचन यानी कि वसा को पचाने में सहायता करता है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 59वां प्रश्न। 59वां प्रश्न क्या कह रहा है? पित्त रस का रंग होता है। आपको बताना है पित्त रस का जो है रंग कैसा होता है। तो 59 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, यानी कि हरा रंग। यानी कि पित्त का रंग कैसा होता है? पित्त रस का रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 60वां प्रश्न क्या कह रहा है? 60वां प्रश्न कह रहा है पौधे में श्वसन होता है। आपको बताना है पौधे में श्वसन जो है किसके द्वारा होता है। तो 60 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी द्वारा होता है। यानी कि तना में भी होता है, पत्तियों में भी होता है और जड़ में भी होता है। किसमें? पौधे में श्वसन जो है इनकी सभी द्वारा होता है। इनका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 61वां प्रश्न। 61वां प्रश्न क्या कह रहा है? हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? यानी कि दिन में जो है अलग करते हैं और रात में जो है अलग करते हैं। आपको बताना है हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं। तो 61 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रात्र में वो क्या करता है? निष्कासन करता है। और दिन में जो है CO2 गैस यानी कि ऑक्सीजन जो है वह रिलीज करता है। तो चलिए 61वां प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 62वां प्रश्न। 62वां प्रश्न कह रहा है किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है। आपको बताना है किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है। तो इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 ATP का निर्माण होता है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 63वां प्रश्न। 63वां प्रश्न कह रहा है सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है। आपको बताना है 63 का जो है राइट आंसर क्या होने वाला है। 63 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 80 mmHg। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 64वां प्रश्न। 64वां प्रश्न क्या कह रहा है? पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस अंग में होता है। आपको बताना है पौधे में जो है वाष्प उत्सर्जन किस अंग में होता है। तो 64 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? पत्तियों में होता है वाष्प उत्सर्जन। तो अगला प्रश्न देखेंगे 65वां प्रश्न। 65वां प्रश्न क्या कह रहा है कि अस्थि क्या है। यानी कि 65 का जो है राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट कमेंट करेंगे। 65 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, उत्तक। यानी कि अस्थि क्या है? ये अस्थि एक उत्तक है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 66वां प्रश्न। 66वां प्रश्न क्या कह रहा है? पादप में अवशिष्ट संचित रहते हैं। पादप में जो है अपशिष्ट संचित रहते हैं, कहाँ होते हैं? तो 66 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी में क्या होता है? अपशिष्ट संचित रहते हैं। यानी कि छाल में भी रहते हैं और पत्तियों में भी रहते हैं और कोशिका रितिकाओं में भी रहते हैं। यानी कि अपशिष्ट संचित रहते कहाँ? इनमें सभी में। तो इसका जो है राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 67वां प्रश्न। 67वां प्रश्न कह रहा है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो 67 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेफ्रॉन। क्या है इसका राइट आंसर? नेफ्रॉन। जो प्रत्येक व्यक्ति में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में कितने नेफ्रॉन होते हैं? प्रत्येक व्यक्ति में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 10 लाख। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 68वां प्रश्न। 68वां प्रश्न कह रहा है
पौधे में उत्सर्जी पदार्थ हैं, आपको बताना है पौधे में कौन उत्सर्जी पदार्थ है, यानी कि 68 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी क्या है उत्सर्जी पदार्थ है, यानी कि टेन भी उत्सर्जित है, रेजिन भी और गोंद भी क्या है ये एक उत्सर्जी पदार्थ है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 69वां प्रश्न क्या कह रहा है, यह कह रहा है स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है, यानी कि स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है आपको बताना है। तो 69 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेरिब्रल यानी कि पेंटिकल, सेरिब्रल पेंटिकल जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। यह एक मस्तिष्क का काम करता है, यह एक क्या करता है मस्तिष्क का काम करता है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 70वां प्रश्न कह रहा है जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है। 70 का राइट आंसर क्या होने वाला है, तो 70 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है गुरुत्वानुवर्तन। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि 71वां प्रश्न क्या कह रहा है एस्ट्रोजन स्रावित होता है, आपको बताना है एस्ट्रोजन जो है किसमें स्रावित होता है, किसके द्वारा होता है। तो 71 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। क्या होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय द्वारा होता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है कहाँ, अंडाशय द्वारा होता है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 72वां प्रश्न देख लेते हैं। यह कह रहा है स्वप्न राग निम्न में से किन पौधे में होता है। तो 72 का राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो 72 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, उभयलिंगी। ये जैसे मटर, गेहूं, चावल यानी कि मूंगफली, ये सब क्या है उभयलिंगी पौधे हैं। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेंगे। 73वां प्रश्न क्या कह रहा है गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है। आपको बताना है गर्भाशय के किस भाग में जो है भ्रूण का विकसित होता है। तो 73 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फंडस में जो है भ्रूण का विकास होता है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 74वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा भाग जो है केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। तो 74 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, शुक्रवाहिका। क्या होने वाला है शुक्रवाहिका इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 75वां प्रश्न कह रहा है आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है। आपको बताना है आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है। तो 75 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहता है आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, यानी कि 75 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 76वां प्रश्न कह रहा है मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ में पादरी थे। आपको बताना है मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे। तो 76 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया का क्या है यह एक मठ के पादरी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 77वां प्रश्न यह कह रहा है इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है। आपको बताना है इनमें कौन ऊपरी पायदान में अवस्थित है। 77 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जगत। यह क्या है यह सबसे ऊपरी पायदान में अवस्थित रहता है। ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 78वां प्रश्न कह रहा है सूक्ष्म भोक्ता का उदाहरण क्या है। आपको बताना है इनमें से कौन सूक्ष्म भोक्ता का उदाहरण है। तो 78 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि जीवाणु और कवक। इसका यानी कि ये प्रश्न का जो है ये दोनों आंसर सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 79वां प्रश्न क्या कह रहा है मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है। आपको बताना है मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है। तो इसका जो है आंसर नीचे दिया हुआ है। तो 79 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं और इस पेज का आखिरी प्रश्न होने वाला है।
ठीक है। तो 80 का जो है खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषक स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषक स्तर को स्थानांतरित होता है। आपको बताना है 80 का राइट आंसर क्या होने वाला है। 80 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10%। आई होप कि हमारे द्वारा समझाया गया ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। तो आज का प्रश्न आप लोग कैसा लगा कमेंट करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए।